हाँ जी, तो हिंदी व्याकरण को अपन पढ़ रहे थे और कुछ टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन आज हम हिंदी व्याकरण की आधारशिला के बारे में बात करेंगे। हिंदी व्याकरण की जो आधारशिला है वो कैसे बनी, किसके बारे में पढ़ेंगे आप? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा। और इस भाषा की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है, यानी हिंदी किसी दूसरी भाषा से जन्मी है। और आपने जो निबंध लिखा संस्कृत भाषा का महत्व है, उस निबंध में एक लाइन लिखी होगी कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। यानी जितनी भी भाषाओं का जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? संस्कृत से। किससे हुआ है? संस्कृत से। देखिएगा, आप बात कर रहे हैं हिंदी की, लेकिन कोई भी जो भाषा होती है तो उसके लिपि चिन्ह होते हैं, जिनको जैसे अपन पहली क्लास से जब आप पढ़ते आ रहे हैं, ए अनार आम बोलते हैं, कै खे गगड़े बोलते हैं, कक्को जो खमी। तो ए अनार आ आम क्या है और कै खे गगड़े क्या है, ये बात मैंने आपको संधि की क्लास में भी बताई थी कि हिंदी जो है उसमें यानी प्रत्येक भाषा के जो चिन्ह होते हैं तो हिंदी में उनको क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। वर्ण की परिभाषा, किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई, तो हिंदी भाषा की भी वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और विभाजन नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाता है? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में भी क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं क्या? स्वर, और एक क्या होते हैं? व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? 11। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। कितनी? 33। इस प्रकार सामान्य रूप से आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 33 और 11 कितने हो गए? 44। अब बात यह आती है कि जैसे आपने वर्ण की परिभाषा सुनी कि वर्ण क्या होते हैं, तो किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण। अब वर्णों में दो भाग हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? पहले परिभाषा सुनना ध्यान से। स्वर किसे कहते हैं? कि स्वर वे वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, दूसरे कोई वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हिंदी वर्णमाला के जो हमारे 11 स्वर हैं वो आपको स्वर संधि में भी बताए थे। बोलो क्या है? ए, आ। जैसे मैं बोलता हूं उसकी आवाज पर भी ध्यान देना। ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ,
फिर वाह जी वाह, री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। अब बताओ ये कितने हो गए? 11 हो गए। तो आपने जो बचपन से आज तक पढ़ा है ए अनार, उसमें तो आपने 2 वर्ण और भी तो पढ़े थे। एक तो ये पढ़ा था और एक ये पढ़ा था, अंग और अह। अब बताओ कि आपने जो पढ़े वो सही है या मैं बता रहा हूं जो सही है? तो इसका मतलब आपने गलत पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो ये क्या स्वर है क्या? स्वर नहीं है। तो इनको कहां पढ़ेंगे हम? ध्यान से सुनना। इन दोनों वर्णों को कहते हैं ए योग। योग नहीं करते इनका अपन, ए योग वाह है। क्या कहते हैं? अयोग वाह वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं? अयोग वाह वर्ण। तो अब उनको हिंदी वर्णमाला में जब हम यहाँ पर शामिल नहीं करते तो वर्ण होते हैं 44, तो उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये कलाकारी समझना ध्यान से। देखो आगे, आज आपको अगर कोई पूछे तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? कक्का और आई पढ़ा रहा हूं, यही है ना? कै के बाद क्या आता है भाई? खे। बनाते वक्त प्रत्येक जो वर्ण है उसको ध्यान से देखना कि आप क्या गलती करते हैं। आप ये जो खे बनाते हैं उसको, ये लाइन को अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये रव हो जाएगा खे की जगह, रे और वे हो जाएगा। इसको मिलाना क्या है? जरूरी। और ये जो कै बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? देखो, कोई तो यूं बना भाई, ये क्या है क्या? नहीं। क्यों मेरे नाम का पहला अक्षर आप गलत कर देते हो? खे के बाद क्या आएगा भाई? गे बनाते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, कहीं भी देखोगे ना आप तो गे का रूप है ये, और आप लगाते हो पूरा घोड़ा। लगाते हो नहीं लगाते हो? गे के बाद क्या आएगा? घे। बोलो सही है क्या ये? जी हाँ, नहीं, अब सही है, पूरा मिलेगा, ये ध्यान रखना। अपन को भद्दा लगता है, धै बढ़ा देते हैं, समझ गए क्या? और उसके बाद क्या आएगा? अणे। अणे में बिंदी नीचे आएगी क्या? कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। उसके बाद में दूसरी लाइन बोलो। च बनाते वक्त ध्यान रखना, इस तरह बनेगा च, चिड़िया की चोंच की तरह। च के बाद क्या आएगा? छ। ये ध्यान रखना, ऐसे बनेगा छ। फिर जय। जय के बाद जय। क्या बना दिया ये? है। और जय के बाद न्या। अणे नहीं होता, न्या होता है। उसके बाद बोलो टे। टे के बाद ठे के बाद डे। बताओ डे में नीचे बिंदी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। गलत पढ़ते हो ना आप? और डे में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। ठीक है? टे ठ ड ढ, और फिर क्या आएगा? दोनों बात समझ में आ गई क्या? अब 11 तो ऊपर हो गए, कितने हो गए अब बताओ?
15। एक लाइन में कितने हैं? 5। दूसरी में भी 5, तीसरी में भी 5, तो चौथी में भी 5, छठी में भी 5। इसी तरह होंगे क्या? देखो इधर, यानी 5 लाइन तक कितने वर्ण होंगे? 5। और 5 का फाड़ा 5 बार बोला तो कितने आए? 25। देखो एक बार, देखो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? त के बाद है। इस तरह आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जो बनाओगे ना गुंडी, इसके ऊपर सिरों रेखा नहीं आएगी। सिरों रेखा नहीं आएगी। आगे समझना। ते थे के बाद दे के बाद धे। बनाते वक्त जरूर ध्यान रखना दे ऐसे ही बनाना। अगर आप इस तरह बना दोगे तो समझ में नहीं आएगा। दे के बाद क्या आएगा? ने। क्या आएगा? ते थे दे ध ने। अब ये जो ने है ना, ये भी गलत बनाया है आपने। ये ने का जो ये गोला है ना, ये पूर्ण रूप से क्या आता है? भरा हुआ आता है। उसके बाद में क्या आएगा? ते के बाद में बताओ? पे। पे के बाद में फे। फे के बाद में बे। बे में ध्यान रखना लाइन इस तरह आएगी। बे के बाद भे। लेकिन बे में जहां से आपने शुरुआत करी है ना, ये आएगा इसके बराबर, लेकिन इसके ऊपर उसी तरह डंडा नहीं आएगा। पे फे ब भ मैं। इस तरह ये कितने वर्ण हो गए? 25। 25। ये 25 वर्णों को यानी कैसे लेकर और जो मैं तक की लास्ट तक वो है, इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्शी। क्या कहते हैं? स्पर्शी वर्ण कहते हैं। उसके बाद में आता है क्या? य, र, ल, व। इनको याद रखने की कई बार क्या है, तुम भूल जाते हो कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। सिंपल सी ट्रिक है। यार से क्या करेंगे? लव। यार लव ऑटोमेटिक याद आ जाएगा फिर क्रम। यार ल व, यार से लव। उसके बाद में अब ये जो वर्ण है ना, ये स्पर्शी तो है नहीं। इन वर्णों को क्या कहते हैं भाई? य र ल व। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं कौन से? य र ल व। य र ल व। उसके बाद में आते हैं स, फिर आता है से, फिर आता है से। श श श। ठीक है। ये तीनों जो स है, उसके बाद में क्या आता है? क्या आता है? ये चारों के वर्ण जो है, उनको जब हम बोलेंगे तो हमारे अंदर से जो हवा आएगी वो भिड़कर आएगी, टकरा कर आएगी। टकरा कर आने के कारण वो क्या हो जाती है? गर्म। क्या हो जाती है? गर्म। इसलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, इधर देखो। 25 तो मैं तक हो गए। 25 और 4 29 और 4 33। तुम्हारे 33 वर्ण यहाँ पूरे हो गए। 11 स्वर हो गए, लेकिन अभी भी बच रहे हैं। देखो
कौन कौन से बच रहे हैं, ध्यान से समझना। एक तो बच रहा है अपना क्या, छ, त्रै और ज्ञ। छ त्रै ज्ञ। एक और आता है जिसको आप पढ़ते नहीं है, श्रय। कितने हो गए ये, 4। अब ये बताओ कि 11 और 33 कितने हो गए, 44। 44 और 2 46। 46 और 4 46 और 4 कितने हो गए, 50। अब बचे क्या उनसे, देखो ध्यान से। एक बच रहा है तुम्हारा ड, और एक क्या बच रहा है, ढ। ड और ढ, ड और ढ, जिसमें बिंदी आएगी, यहां पर बिंदी नहीं आएगी। बात क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो 44 तो तुम्हारे वो हो गए, 44 और 4 48 और 2 50 और 2 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी पहुंचा दी, 52। क्लियर, ये बात समझ में आई? एक बार आप इनको उतारिए, फिर समझाता हूं दोबारा।